नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। यदि भारत ने सिंधु जल समझौते पर लिया हुआ निर्णय वापस नहीं लिया, यानी जो हमने समझौता रद्द किया उसे वापस नहीं लागू किया, तो फिर ये जो शस्त्र संधि या युद्ध बंदी की घोषणा हुई है, सीज फायर की घोषणा हुई है, यह खतरे में पड़ जाएगा। और ये गीदड़ भभकी हमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार साहब दे रहे हैं। जब उनका वक्तव्य मैंने एक्सरे से देखा तो मुझे कई चीजें अटपटी सी लगी। जो देश 10 तारीख तक घुटनों पर आकर गिड़गिड़ा रहा था कि सीज फायर करो, सीज फायर करो, हम अब लड़ना नहीं चाहते, 2 दिन के अंदर उसके तेवर बदल गए। करीब 4 दिन सीमा पर चले संघर्ष के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर को लेकर समझौता हो गया। लेकिन विदेश मंत्री इशाक डर इससे कोई सबक लेना नहीं चाहते। भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ की स्तर की वार्ता और संघर्ष विराम की घोषणा और इसे जारी रखने की जो सहमति हुई, उसके बाद ये विदेश मंत्री पाकिस्तान का बयान आया। वो सीएनएन को एक इंटरव्यू दे रहे थे। सीएनएन को दिए जाने वाले इंटरव्यू में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा वह भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का स्वागत करते हैं, लेकिन दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र में बड़े सैन्य अभियान के बाद जल मुद्दे को जल्द ही हल करने की आवश्यकता है। यदि भारत सिंधु जल संधि को स्थगित करने के अपने फैसले को वापस भारत नहीं लेता तो युद्ध विराम की संभावना सवालों के घेरे में ही रहेगी। विदेश मंत्री डार साहब ने आगे कहा कि हम दोनों पक्षों के लिए सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक समग्र वार्ता को माध्यम से इन सभी मुद्दों को हल करना चाहते हैं जो इस क्षेत्र में दीर्घकालीन आधार पर शांति और सुरक्षा प्रदान करें। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। जो इस क्षेत्र को दीर्घकालीन आधार पर शांति और सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने घोषणा की है कि यदि सिंधु जल संधि से छेड़छाड़ की जाती है या पानी को मोड़ा या रोका जाता है तो फिर युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकी संगठन लश्कर ए तोयबा ने 22 अप्रैल की जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मासूम निहत्थे सैलानियों पे गोली बरसाकर उनकी हत्या की थी, और उसके बाद भारत ने इस आतंकी हमले का जवाब के रूप में कोई कड़े कदम उठाए। उसमें सबसे पहले सिंधु जल समझौते को रद्द करने का या स्थगित करने का तय कर लिया। पाकिस्तान इसके बाद संकट से जूझ रहा है। 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। इसका अर्थ यही हुआ कि सिंधु जल संधि फिर से बहाल करने के मूड में ना देश है ना सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान सेना और सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, वह एक दिन पाकिस्तान को तबाह कर देगी। पाकिस्तान को बचना है तो अपने आतंकी ढांचे को नष्ट करना होगा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भारत का रूप एकदम साफ है कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता, और आतंक के साए में पाकिस्तान को पानी नहीं मिल सकता। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पास इतनी ताकत कहां से आई? क्या ये गिदड़ धपकी थी? क्या ये यूं ही अपने आवाम को खुश करने के लिए बोला गया था? या
जब वो लगातार भारत पे प्रेशर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या अमेरिका के कंधे पे बंदूक रखकर भारत को निशाना बना रहे हैं। इस सीज फायर में अमेरिका ने जो रोल अदा किया वो आश्चर्यजनक ही नहीं, चिंताजनक भी है। यदि अमेरिका ने ये शांति समझौता करवाया है, ये सीज फायर करवाया है, तो फिर अमेरिका कतई नहीं चाहेगा कि उनके किए गए इस सीज फायर को, जिसका क्रेडिट पूरा डोनाल्ड ट्रंप का कुनबा ले रहा है, वो फिर से न चालू हो। तो क्या इसके लिए भारत पे दबाव होगा, या भारत कड़ा रुख अपनाकर, जो पहले हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जैसी दो टूक बात अमेरिका से की, वैसे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे क्या, सवाल ये है। ट्रंप साहब ने कहा था कि मैंने व्यापार की धमकी देकर समझौता करवाया। भारत सरकार ने कहा कि व्यापार की कोई बात ही नहीं हुई, लेकिन भारत सरकार ने यह भी माना कि अमेरिका बीच में था। अमेरिका ने तो कश्मीर मसले को भी हल करने का, अपना एक सॉल्यूशन लाने का बात कही है, लेकिन भारत सरकार ने दो टुक कहा कि कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और भारत के बीच तीसरे कोई संभावना नहीं है, तीसरे देश की या तीसरे संस्था की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार की कोई बात नहीं हुई। अब अमेरिका इस पे क्या रिएक्शन देखता है, ये भी देखना है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कश्मीर का जिक्र छेड़ने के बाद बहुत समय के बाद ये रिएक्शन आई। जब हमें पहली बार बोला गया था कि अमेरिका इसमें कुछ लेना देना नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने भी कहा था कि दैट इज देयर बिजनेस, इट इज नन ऑफ आवर जॉब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये दोनों देश मेरे मित्र हैं, लेकिन ये पिछले 1500 साल से कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहते हैं। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि रात भर बात करने के बाद दूसरे दिन 5 बजे सीज फायर हुआ। सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने सीज फायर की घोषणा की, उसके बाद भारत के विदेश सचिव आकर दो टूक बात करके गए कि 5 बजे से हमने सीज फायर किया है। लेकिन क्यों किया, किस टर्म्स पे किया, ये किसी को पता नहीं। पूरा देश इसीलिए उद्वेलित है कि जब पाकिस्तान घुटनों में आ गया था, जब हमारी सेना टेलीविज़न के अनुसार, चैनलों के अनुसार इस्लामाबाद पहुंच गई थी, कराची का पूरा पोर्ट बर्बाद कर दिया था, ऐसे में हम और दबाव बढ़ाते तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमको मिलता, वो तमाम आतंकी भी मिलते, क्योंकि पहलगाम के वजह से शुरू हुआ ये संग्राम पहलगाम के ही आतंकियों को ढूंढ रहा है। कुल मिलाकर जब मैं एक्सरसाइज को देखता हूँ तो मुझे ये बात तो समझ में आती है कि जिस स्थिति में हमको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा के सीज फायर करवा रहा था, वो पाकिस्तान सीज फायर के तुरंत बाद अपने ड्रोन भेज भारत को आतंकित नहीं करता। अभी भी ड्रोन की हालत ये है, पाकिस्तान के ड्रोन जहाँ वहाँ घुसे जा रहे हैं, हमारी आर्मी उनको मार गिरा रही है, लेकिन फिर हमारे जो विमान है, प्राइवेट एयरलाइंस है, वो तमाम बॉर्डर स्टेट से दूर है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, यहाँ कई जगह पे अब विमानों का परिचालन रुका हुआ है। तो कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है। यदि सीज फायर है तो पाकिस्तान की इतनी औकात कैसी हो गई? पाकिस्तान यदि घुटनों पे आके आपसे भीख मांग रहा है तो फिर पाकिस्तान की इतनी औकात कैसी हो गई कि वो तुरंत सीज फायर कर वायलेशन करता है? यदि पाकिस्तान खुद होके सरेंडर की स्थिति में आकर गिड़गिड़ा कर सीज फायर की बात करता है तो उनके विदेश मंत्री के पास ये धैर्य कहाँ से आया कि वो फिर आज हमको धमकाने लगे हैं? कहीं तो कुछ चीज़ें हैं जिसके जवाब भारत सरकार को खुल के देने होंगे। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।